अस्सलाम वालेकुम। ये मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम हमने छोड़ दिया था, इसको हम कर लेते हैं। लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एम बी अ नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सब सेट ऑफ एक्स विच इज़ कम्प्लीट, यानी कि एम जो है वो कन्वेक्स भी है और कम्प्लीट भी है। देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई डैश बिलोंग्स टू एम सच दैट कि डेल्टा इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ एक्स माइनस वाई डैश वाई बिलोंग्स टू एम, और ये इक्वल होगा एक्स माइनस वाई डैश का नॉर्म। ठीक है, तो हमने ये देर एग्जिस्ट वाली सारी कंडीशन हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अच्छा, अब देखिए पहले तो हमने इससे पहले एक दफ़ा ये पढ़ा था, डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का सेट के साथ, जैसे एम और ये हमने एलिमेंट लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो ये जो डेफिनेशन होती है डिस्टेंस की वो क्या होता है कि डेल्टा इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन यहाँ पे लगा लेनी है कि इस x का m के तमाम एलिमेंट्स y के साथ जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली इस तरह से डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन डिस्टेंस की लगा दी है। ठीक, अब देखें रियल में आपने एक पढ़ा होगा थ्योरम कि इफ़ एक्स एन इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन इट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फिमम। रियल में ये थ्योरम है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है तो वो जो सीक्वेंस होगा वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगा, यानी कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो उसके इन्फीमम के ही इक्वल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वाई एन सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो उसके इन्फीमम के इक्वल होगी। तो ये जो इन्फीमम है वो किसके इक्वल है? डेल्टा के। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी? डेल्टा के, क्योंकि इन्फीमम किसके इक्वल है? डेल्टा के। ये लिमिट होगी इन्फीमम के इक्वल और इन्फीमम है इक्वल डेल्टा के, इसलिए अब ये लिमिट डेल्टा के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए हमें ये भी पता है कि m जो है वो कंप्लीट भी है, इसलिए कंप्लीट का मतलब होता है कि उसमें हर काशी सीक्वेंस उस स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए पहले हम एक काशी सीक्वेंस बनाएंगे। लेट करते हैं कि एक वाई एन हम लेट कर लेते हैं सीक्वेंस, ये जो हमने पहले लेट किया हुआ इसको हम पहले काशी सीक्वेंस प्रूव करेंगे। ठीक है, एम के अंदर तो हम क्या करेंगे कि ये जो वी एन है इसको हम लेट कर लेते हैं वाई एन माइनस एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ गिवन है इसको हमने यूज़ तो करना है, तो इसी से रिलेटेड हम आगे चीज़ बनाएंगे। ठीक है, इसी वाई एन माइनस एक्स को लेकर हम वी एन का नाम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज वाई एन इक्वल टू वी एन प्लस एक्स। अब दोनों साइड्स पे हम नॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको हम x माइनस वाई एन भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि x माइनस वाई एन का नॉर्म इक्वल होता है डेल्टा के जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये नॉर्म डेल्टा के इक्वल है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब लेते हैं वी एन प्लस वी एम का नॉर्म। ठीक है, वी एन है वाई एन माइनस एक्स और वी एम क्या होगा? वाई एम माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे बाय नॉर्म से, तो यहाँ पे टू डिवाइड हो जाएगा। अब देखें वाई एन और वाई एम ये दोनों एम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये देखें ना, ये जितने भी वाई हैं ये एम में से आ रहे हैं, तो ये वाई एन वाई एम जो है ये एम में से आएंगे। ठीक है, और m कन्वेक्स है। ठीक, अब m अगर कन्वेक्स हो तो हम क्या कहते हैं कि हम उसमें से दो एलिमेंट लें x और y, और अल्फ़ा हम लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 में से, तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y बिलोंग्स टू m। ठीक है, अब देखें ये कह रहा है यहाँ पे कि ये एलिमेंट m को बिलोंग करते हैं। ये हम देखते हैं ये किस तरह से आता है, इसको मैंने खोल के लिख ली है। इस 1/2 को मैं लिखूंगी 1 माइनस 1/2, तो ये देखें ये उसी इंटरवल 0 1 में से लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको आप x कंसिडर करें, अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y बिलोंग्स टू m। ठीक है, क्योंकि m कन्वेक्स है और ये डेफिनेशन m में होती है, इस वजह से ये m को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। एंड डेल्टा किसके इक्वल है? इन्फीमम ऑफ y बिलोंग्स टू m x माइनस वाई का नॉर्म। अब इन्फीमम जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है, इट मीन्स ये जो डेल्टा होगा ये बाकी तमाम वैल्यू से लेस और इक्वल होगा, इट मीन्स ये ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम x माइनस वाई लिखें या y माइनस एक्स, एक ही बात है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तमाम एलिमेंट्स y जो आ रहे हैं ये m के आ रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट है ये भी तो m का ही एलिमेंट है ना, ये वाला, तो इसकी जगह हम y की जगह ये एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा, इसको हम स्टेरिक कह देते हैं।
फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये भी हमने देखी है कि ये बनती है वी एन प्लस वी एम का नॉर्म के इक्वल। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ये बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 2 डेल्टा। ठीक है, अब आते हैं वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म स्केल की, क्योंकि हम इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव कर रहे हैं। तो वाई एन की वैल्यू हमने पुट कर दी है वी एन प्लस एक्स, ठीक है ये, और वाई एम की होगी वी एम प्लस एक्स। तो माइनस की वजह से दोनों से माइनस लग जाएगा, वी एन माइनस वी एम हो जाएगा। तो नॉर्म का स्केल, इस पर हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हुआ है। माइनस वाली टर्म ये आप इधर उधर कर लीजिएगा एक साइड पे ले जाके। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि वी एन प्लस वी एम का नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू 2 डेल्टा आया था। जब हम इस पर स्क्वायर ले लेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया है कि इसको हमने आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप पहले स्क्वायर लेके फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे डायरेक्ट ही माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आपने पहले ये करना है कि यहाँ पे पहले स्क्वायर लेना है फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखें यहाँ पे आते हैं कि ये जो माइनस है, माइनस वी एन प्लस वी एम नॉर्म का स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू -2 डेल्टा का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो माइनस वाला है इसकी जगह यहाँ पे इक्वल की जगह लेस और इक्वल आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा -2 डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि वी एन का जो नॉर्म है ये इक्वल आया था डेल्टा के। इट मीन्स वी एन नॉर्म स्क्वायर की जगह आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और इसी तरह से वी एम नॉर्म स्क्वायर की जगह डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये लेस आर इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, इट मीन्स ये 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पे शायद डेल्टा एन और डेल्टा एम लिखा हो, आप बेशक काट दें, ये साथ भी नहीं लिखना है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे डेल्टा आता है साथ ही चेंज कर लेना जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, अब देखें कि वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म अप्रोचेज टू 0 व्हेन एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, बल्कि ये साथ लिखना है क्योंकि वो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखें काशी सीक्वेंस में होता है कि वो लेस देन एप्सिलॉन आता है जब एम एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट होता है। फिर एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन होती है अप्रोचेज टू 0 वाली भी, ये भी काशी सीक्वेंस की होती है कि ये बहुत इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो रहा है। तो इट मीन्स वाई एन काशी सीक्वेंस हो गए एज एम कम्प्लीट है, सो ये एम के किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा। हम लेट करते हैं वाई डैश को। अब हमें पता है कि ये जो डेल्टा है ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वाई एन के नॉर्म के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम लिमिट अंदर लेके जाएंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन की जगह क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा आप इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखें कि ये जो डेल्टा है ये इस इन्फिमम के इक्वल है। अब डेल्टा इसके इक्वल आ गया, इस इट मीन्स कि ये वाली और ये वाली ये दोनों सेम होगी। ठीक है, अब हमने यूनिकनेस भी प्रूव करनी है क्योंकि उसने कहा था देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं वाई और वाई डैश दो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कि डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई डैश, और एक ले लेते हैं वाई डबल डैश। ये दोनों एम में से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एम में से एलिमेंट आ रहा है। अब हमने इनको एंड पे इक्वल प्रूव करना है, तो हम ये ज़रा नॉर्म स्क्वायर कंसिडर करते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो इस पे आपने यूज़ कर लेना है पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की हुई है कि ये जो है इसमें वाई डैश माइनस एक्स नॉर्म का स्क्वायर, ये तो डेल्टा लिखा था, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ये भी डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है इसमें ये हमने भी प्रूव की थी कि ये माइनस वी एन प्लस वी एम नॉर्म का स्क्वायर इज़ लेस और इक्वल टू -2 डेल्टा का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली वही है, ये देख लें, ये जो वी एन प्लस वी एम ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूँ समझें कि आपके पास वाई डैश और वाई डबल डैश लिखा हुआ है। तो अब ये देखें 1/2 वाई डैश प्लस 1/2 वाई डबल डैश, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 - 1/2। तो अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई, तो ये m को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि m कन्वेक्स है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखें, इससे थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ प्रूव की थी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये m के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये जो वाई डैश और वाई डबल डैश हैं ये भी तो m के एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जगह अब मैं वाई डैश और वाई डबल डैश कर दूँगी। ठीक,
यानी कि ये -4 डेल्टा स्क्वायर से लेस और इक्वल हो गया। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये जो माइनस है, ये देखें, ये जो -4 है ये लेस और इक्वल है -4 डेल्टा स्क्वायर से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लेस और इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा -4 डेल्टा स्क्वायर, और इधर ये डेल्टा के इक्वल हैं तो इधर डेल्टा स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये लेस और इक्वल टू 0, इट मीन्स ये इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन प्रूव की है ये यूनिक है।